अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 26 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली के अंदर काफ़ी काम ऐसे हो रहे हैं। पॉलिटिशियन जो हैं वो जब अपनी स्पीच देते हैं तो कुछ बंदे सामने आते हैं और उनकी इंसल्ट करने लगते हैं। इसके ऊपर जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से बयान दिया गया है कि इस तरीके के साथ जो बंदे आते हैं उनको बाकी जो पॉलिटिशियन हैं वही इनको बेचते हैं, पैसे देते हैं इनको, तो वो हमारे ख़िलाफ़ यानी कि हमारे जो मेंबर पहुंचते हैं टीम का, तो ये बंदे वहां पर जाकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट का मिनिस्टर जाता है तो उनके साथ ऐसा काम किया जाता है। इसके अलावा जो सल्वीनी हैं ये अस्कोली गए हुए थे, तो ये जब वहाँ पर गए हुए थे और अपनी स्पीच करने गए थे और लोगों के साथ मिले भी हैं, और जब वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं तो इनमें से कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनकी जानिब से शोर शराबा करना शुरू कर दिया गया, यानी कि सीटियाँ वगैरह भी मारना शुरू कर दी गई और गज़ा के हक़ में काफ़ी ज़्यादा नाराबाजी की गई है, जिसके बाद सल्वीनी को काफ़ी गुस्सा आ गया। सल्वीनी की जानिब से कहा गया है कि ये जो बंदे हैं इस तरीके के साथ बिहेव कर रहे हैं, सिक्योरिटी किधर है। सल्वीनी की जानिब से ये भी कहा गया कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी है, ये लोग इतना करीब कैसे आ गए हैं, ये लोग तो जो सिक्योरिटी है वो किधर गई है, क्योंकि इटली के जो वाइस प्रीमियर भी हैं जो कि सल्वीनी, तो इनकी सेफ्टी के साथ भी एक खिलवाड़ किया गया है कि ये जो बंदे हैं इतने ज़्यादा हमारे करीब पहुंच गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनके करीब आकर नाराबाजी की है। इसराइल के जो मामलात हो रहे हैं वहाँ पर गज़ा के हक़ के अंदर, पर सल्वीनी की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमारी जगह कोई और ओपोजिशन पार्टी होती तो उनको काफ़ी जल्दी ही पुलिस ने यहाँ से दूर कर देना था, पर हम इस तरीके के साथ नहीं करते हैं। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि डेमोक्रेसी बनी रहे और हम हर एक को बोलने का हक़ दे रहे हैं। और इसके बाद मेलोनी का बयान भी यही आया है कि जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वही ये काम कर रहे हैं, पैसे देकर इनको, यानी कि इन जगहों पर बुलाकर वहाँ पर इस किस्म की नाराबाजी करवा रहे हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि रशिया से आ रही है। जेलेंस्की ने बात की है ट्रंप के साथ। ट्रंप जो हैं वो कुछ नए हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इस टाइम जेलेंस्की ने धमकी दी है रशिया को कि आप लोग जो अपने जहाज़ भेज रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में इनको रोक दो। तो अब क्या हुआ है कि पेरिस के अंदर जो एम्बेसडर हैं रशिया के, उनका एक बयान आया है कि जो हमारे जहाज़ हैं, तो यूरोप की कोई भी कंट्री इनके अंदर हमला करने की कोशिश की तो हमारी फिर उस कंट्री के साथ लड़ाई हो जानी है, तो फिर उस कंट्री को हमारे साथ लड़ाई लगानी ही पड़नी है। यानी कि हमारे कोई भी फाइटर प्लेन नीचे फेंका। तो इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दें कि अलास्का के अंदर, अलास्का के पास भी रशिया जहाज़ देखने को मिला है और यूएसए के जहाज़ ने इनको इंटरसेप्ट किया है और इनको एंट्री से बाहर निकाला है, जबकि कोई भी हमला नहीं हुआ है। इसके अलावा दूसरी तरफ यूरोप के मुल्क पोलैंड के ऊपर भी रशिया के जहाज़ बार बार आ रहे हैं। बाकी देखना यह है कि आगे क्या बनता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है रशिया और यूक्रेन से बढ़कर आगे की तरफ निकल कर आ रही है, यानी कि और जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की उनकी तरफ भी जाती दिख रही है। तो ये हम खुद बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो एक्सपर्ट हैं उनकी जानिब से ये बयान आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताते चलें कि यूरोप के साथ लड़ाई करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर एक के साथ हमला हुआ तो ये नेटो के ग्रुप हैं सारे, तो फिर ऐटोमेटिकली सारी कंट्रीज़ को अपनी फ़ौज भेजनी पड़नी है। तो यही माना जाएगा सारी कंट्रीज़ की जानिब से कि हमारी लड़ाई लग गई है। तो अब अगर पोलैंड के साथ अगर रशिया का कोई मामलात बन जाता है तो फिर बाकी सारी कंट्रीज़ को भी ऐटोमेटिकली इसके साथ देना ही पड़ना है।
तो फिर एक वर्ल्ड वार लग जाएगी उस दिन से। पर उम्मीद यही की जा रही है कि कोई भी काम ऐसा ना बने, पर जो चांसेस बन रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि ग्रुप चल रहा है पूरे यूरोप का, यानी कि फ्लोतीला नाम का। उन्होंने हेल्प लेकर जानी है गज़ा में, वहाँ पर यानी कि उन्होंने पहुंचना चाहते हैं ताकि जो लोग हैं उनको खाने पीने का सामान दिया जाए। इसके अंदर जो बंदे सवार हैं उसके अंदर इटली की भी कुछ बंदे हैं और फ्रांस के भी हैं और यूके के भी शामिल हैं। तो अब ये जो बंदे कह रहे हैं इटालियन गवर्नमेंट को कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, यानी कि इटालियन गवर्नमेंट गारंटी उठाए कि इन बंदों को कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। डर ये है कि इसराइल इनके ऊपर हमला ना कर दे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली की गवर्नमेंट जो बजट साल 2026 का तैयार कर रही है उसके अंदर बोनस काजा भी लेकर आ रही है घरों के लिए। यानी कि ये बोनस होता है जो कि साल 2026 के अंदर भी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि ये किस तरीके कार का बोनस होगा, किस तरीके के साथ किन किन लोगों को दिया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट नए बजट के अंदर बोनस काजा लेकर आ रही है। दरअसल इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका घर है उसकी आप लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें उसके अंदर आप लोगों को 50% तक डिस्काउंट तो मिल जाती है, और अगर आपके पास 2 घर हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट आपको 36% तक हेल्प कर देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सोच रही है कि बोनस मोबिली भी दिया जाए और बोनस सुपर भी दिया जाए। इनके लिए गवर्नमेंट ने अभी कंफर्म नहीं किया है, पर बोनस काजा अगले साल 2026 में आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि मौसम के हवाले से है, जो कि आज के लिए वेदर का अलर्ट फिर से जारी किया गया है, यानी कि नॉर्थ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश का कहा जा रहा है। इसके अलावा बाकी एरियाज़ के अंदर धूप निकलने वाली है। सचीलिया और तुस्काना के अंदर मौसम ख़राब रहने वाला है, लंबार्दिया के अंदर भी। तो इन स्टेट के अलावा बाकी जगहों पर मौसम ठीक रहने वाला है और टेम्परेचर डाउन होने जा रहा है, यानी कि सर्दी शुरू होने जा रही है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उनकी जानिब से वार्निंग दी गई है, यानी कि जिसको BCE भी कहा जाता है। तो इनकी जानिब से ये कहा गया है कि अपने घर के अंदर आप लोग कैश रखना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ओबलातोरी नहीं है कि आप लोगों ने घर में कैश रखना है, पर ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और फिनलैंड, तो इन कंट्रीज़ के जो बैंक हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि आप लोग कम से कम 3 दिन का कैश जो है वो अपने पास रखें, यानी कि हर बंदा अपने पास कम से कम 100 यूरो कैश रखे, ताकि अगर बैंक बंद हो जाए या फिर सिस्टम हमारा बंद हो जाए तो जो बंदे हैं उनको सामान लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जानिब से कहा गया है कि इन 3 कंट्रीज़ को हो सकता है कि इनको लगता है कि रशिया कोई अटैक कर सकता है ऑनलाइन। तो फिलहाल इन 3 ममालिक को लाजमी कहा गया है और इटली को इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।